कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीजेपी की राह मुश्किल होती जा रही है क्योंकि टिकट बंटवारे ने उसे टेंशन दे दी है। टिकट पाने की चाह में दिग्गज नेता ही बगावत करने लगे हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बागी तेवर अपनाते हुए कहा कि उन्हें टिकट न दिए जाने का असर राज्य में कम से कम 20 से 25 सीटों पर पड़ेगा। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने उनसे हुब्बाली धारवाड़ मध्य सीट से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहा है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शेट्टार ने कहा कि वो रविवार तक टिकट दिए जाने पर पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद अगले कदम पर निर्णय लेंगे। शेट्टार ने कहा कि पार्टी को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका कोई नकारात्मक असर ना पड़े। हुब्बाली धारवाड़ नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा इस्तीफे की पेशकश किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वो अपना प्यार दिखाने के लिए उनके आभारी हैं। पार्षदों ने अपनी नाखुशी जताई है, वो आहत हैं, उनकी भावनाएं आहत हैं, इसलिए नगर निगम से इस्तीफा देकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। वहीं शेट्टार के विरोधी सुरों में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अपने सुर मिलाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिलता है तो इसका केवल एक क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा, इसका उत्तरी कर्नाटक में कई निर्वाचन क्षेत्रों पर तत्काल असर पड़ेगा। कम से कम 20 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों पर अब शेट्टार और येदियुरप्पा के बयान से साफ है कि पार्टी में टिकट को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। ये बगावत बीजेपी को हार की कगार पर भी पहुंचा सकती है। मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेचने की तैयारी पूरी कर ली। ये सरकार के विनिवेश लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार को इस कंपनी में इक्विटी सेल से करीब 6000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी के साथ ही सरकार इस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हाथों में दे देगी। इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक सरकार अगले महीने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स मंगवा सकती है। कंपनी की इक्विटी खरीदने में कई कॉर्पोरेट्स ने अपनी इच्छा जाहिर की है और 4 बड़ी कंपनियां अपनी बिड अगले महीने ही सरकार को सौंप सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने के लिए वेदांता रिसोर्सेज, सेफ सी सर्विस, JM Baxi और मेघा इंजीनियरिंग शामिल है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पर ना तो इन कंपनियों की ओर से कुछ कहा गया है और न ही वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसकी वजह कंपनी की नॉन कोर एसेट्स को मूल कंपनी से अलग करके एक अलग कंपनी बना देना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास दक्षिण मुंबई में शिपिंग हाउस, पवई में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी कई बड़ी संपत्तियां हैं। कंपनी के विनिवेश के तहत इन कंपनियों की बिक्री सरकार नहीं करने जा रही है, बल्कि इन्हें एक अलग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा। पहले सरकार शिपिंग बिजनेस को बेचेगी, उसके बाद इन संपत्तियों पर विचार करेगी। सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75% हिस्सेदारी को बेचेगी। इसी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी के बाकी बचे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया जाएगा।